नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज हम ऋषि पिप्पलाद की कथा को श्रवण करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऋषि पिप्पलाद ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जानेंगे कि क्या छोटे बच्चे पर शनिदेव अपना प्रभाव डालते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से क्या होता है। इस संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कहते हैं कि भगवान शिव के अनेक अवतारों में से एक है पिप्पलाद अवतार, जो उनके क्रोध को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अवतार अन्य अवतारों से अलग है, क्योंकि इस अवतार में भगवान शिव का क्रोध किसी राक्षस या किसी दानव पर नहीं, बल्कि भगवान शिव शनिदेव पर अपना क्रोध दिखाते हैं। शनिदेव की दृष्टि से कई लोग के जीवन में दुख और संकट आते हैं, जिसकी वजह से भगवान शिव दुखी हुए और उनका क्रोध आ गया। भगवान शिव ने पिप्पलाद अवतार लेकर कर्म फलदाता शनिदेव पर प्रहार कर दिया और उनकी गति धीमी हो गई। पूरा ब्रह्मांड उस दिन गरज उठा। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तो जरूर उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से भगवान शिव को शनिदेव पर क्रोध आया। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया। वृत्रा राक्षस को मारने के लिए भगवान इंद्र को अपनी वज्र से बनी हड्डियां देते हुए ऋषि दधीच ने अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। जब सुवर्चा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वे बहुत ही दुखी हो गईं। सुवर्चा ने दुखी होकर एक चिता जलाई और उन्होंने सती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन तभी वहां आकाशवाणी हुई कि गर्भवती स्त्री अपने शरीर को ना जलाएं, यह वेदों द्वारा दी गई आज्ञा है। इसी आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चा ने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। वह एक कांतिमय तेज वाला बालक था, जो साक्षात शिव जी ही थे। मुनि पत्नी ने उस तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझकर प्रणाम किया और पति लोक में जाने की आज्ञा लेकर वह सती हो गई। उन्होंने अपने पुत्र पिप्पलाद देव को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और दधीची के शव के साथ सती हो गईं। पीपल के पत्तों को खाकर और चंद्रदेव द्वारा दिया गया अमृत पीकर वे बड़े हुए। माता पिता के ना होने की वजह से बाल्यकाल में पिप्पलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया और तभी से उन्हें पिप्पलाद बुलाया जाने लगा। समय के साथ पिप्पलाद बड़े होते गए और उन्हें बचपन की यादों के साथ अपना कष्ट से भरा बाल्यकाल भी याद आता था। पिप्पलाद ने अपने बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनिदेव की कुदृष्टि को मान लिया और वह समय के साथ और ज़्यादा क्रोधित होते गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह शनिदेव कितना घमंडी है, ये नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उनके ऊपर भी अपनी कुदृष्टि बनाए रखता है और उन्हें परेशान करता है। एक दिन पिप्पलाद देव के क्रोध का घड़ा भर गया और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठा लिया। उन्होंने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर घातक प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, तो शनिदेव खूब भागे और भागते ही रहे। शनिदेव ने तीनों लोकों के चक्कर लगा लिए, लेकिन ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मदंड से बचकर जिस रफ्तार से शनिदेव भाग रहे थे, उसी रफ्तार से हर एक क्षण पिप्पल देव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ब्रह्मदंड के सामने शनिदेव टिक नहीं पाए और शनिदेव चोटिल होकर गिर पड़े। ब्रह्मदंड उनके एक पैर में जा लगा, जिससे उनका पैर टूट गया। तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने पीपल देव को शांत कराया और कहा कि पीपल देव कृपा कर शनिदेव को हानि ना पहुंचाए, शनिदेव को माफ कर दें। लेकिन पीपल देव का क्रोध इतना अधिक था कि उस समय वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। कुछ समय बाद पीपल देव शांत हुए, लेकिन उनका क्रोध तनिक शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए कहा कि मैं शनिदेव को सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर ये अहंकारी शनिदेव छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन शिशुओं का क्या दोष है जो शनिदेव उन्हें अपनी कुदृष्टि से कष्ट पहुंचाते हैं। शनिदेव सभी देवी देवताओं के बीच घायल पड़े हुए थे। ऐसे में उन्होंने पीपल देव की बात को मानना सही समझा और कहा कि आज के बाद मैं इस पृथ्वी पर जो भी शिव भक्त हैं और जो भी नाबालिग शिशु हैं, उनको कभी भी अपनी कुदृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों पर शनि की कुदृष्टि का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। बंधुओं, आप लोगों को हम यह ऋषि पिप्पलाद से संबंधित रोचक कथा आप लोगों को श्रवण कराई, जिस कथा को श्रवण करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि
इसी के बाद पीपल देव की वृक्ष की पूजा करने का विधान हो गया और कहते हैं कि पीपल देव की पूजा करने से शनि देव की दृष्टि भी शांत होती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। बंधु, आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम। हर हर महादेव।